गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अगर आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बातचीत किया जाए तो वह है बेरोजगारी। लेकिन अगर आप मुझसे बातचीत करें तो वास्तव में बेरोजगारी दो तरह की है। एक है साक्षर बेरोजगारी और दूसरा शिक्षित बेरोजगारी। अगर आप शिक्षित हैं तो आपके पास काम की कमी नहीं है, बहुत सारी नौकरीज हैं, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से देखा है। लेकिन यदि आप साक्षर बेरोजगार हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ बहुत बड़ी समस्या है। अब यह साक्षर बेरोजगार हैं कौन? वास्तव में 1995 के बाद 90 के दौर में जो इन किन प्राकीन बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुली और जो जिससे बच्चे बाहर निकले, ये सारे ज़्यादातर केस में साक्षर बेरोजगार हैं, जिन्हें अक्षर ज्ञान है, बुकिश नॉलेज है, लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिलॉसफी लगभग जीरो है। या तो आप अपने पैसे के बल पर बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से इंजीनियरिंग की डिग्री ले लिया है और एसी में बैठकर आपने पढ़ाई किया है, अब फ्लोर पर काम करने का में आपको दिक्कत हो रही है। प्राचीन काल में अगर आप देखें तो स्कूल गुरुकुल की जो परंपरा थी हमारी, वह जंगलों में हुआ करती थी, ताकि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन और दिन प्रतिदिन की होने वाली समस्याओं से, या आप राजा के लड़के हों या गरीब ब्राह्मण के, हर कोई उससे रूबरू होते थे, सीखते थे, समझते थे, कुछ न कुछ ठोकर खाते थे और उससे सीख कर आगे बढ़ते थे, जिसका परिणाम आज आप दक्षिण के सैकड़ों मंदिरों में देखेंगे। वो इंजीनियर एसी में मीटिंग करके नहीं, ट्रेनिंग करके आगे कार्यों का संपादन किया। अगर आप नल नील विश्वकर्मा भगवान इन लोगों को इंजीनियर मानते हैं तो आप देखना, विश्वकर्मा भगवान कभी भी अपने हाथों से कार्यों का संपादन किया। नल नील जो एक इंजीनियर थे भगवान रामचंद्र के समय, जिसने समुद्र पर पुल बनाने का कार्य किया, उन सारे लोगों ने फ्लोर पर जाकर कार्यों का संपादन किया, जिसका परिणाम यह है कि आज से 7000 वर्षों के बावजूद भी आज पुल के कुछ खंडर मौजूद हैं और आज तो पुल ऐसे बन रहे हैं जो इधर उद्घाटन हुई और उधर टूट गए। इसका परिणाम, ये सारी चीज़ों का रिजल्ट इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हैं। अगर आप भी लिटरेट अनएम्प्लॉयड हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए नौकरी की कमी है, लेकिन आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं तो निश्चित तौर पर पूरा दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। याद रखें, अगर आप साक्षर बेरोजगार हैं तो आपको एक राजभवन भी दे दिया जाए और राज सिंहासन पर बैठा दिया जाए तो निश्चित तौर पर आप एक जोकर का कार्य का संपादन करेंगे और पूरे राजभवन को सर्कस बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन यदि आप शिक्षित बेरोजगार हैं, आपके पास नॉलेज है, आपने मेहनत करके हाथ गंदा करके डिग्री को प्राप्त किया है, चाहे वो डिग्री कुछ भी हो सकती है, निश्चित तौर पर आपको अगर सर्कस में भी बैठा दिया जाए तो आप उसे एक अच्छे पार्लियामेंट का रूप दे सकते हैं और कार्यों का संपादन कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो खुद सोचें, आप शिक्षित बेरोजगार हैं या फिर साक्षर बेरोजगार। यदि आप में किसी भी प्रकार का स्किल है, चाहे वो झाड़ू मारने का ही क्यों ना हो या फिर एक्सेल, एआई, आपकी योग्यता के अनुसार अगर कोई भी स्किल ऐसा है जैसा कोई नहीं कर सकता, केवल आप कर सकते हैं, या तो आपसे अच्छा या कोई खराब कर सकता है, लेकिन आप जैसा फ्लोर पर कोई नहीं कर सकता, तो निश्चित तौर पर जान जाए आप एक बेरोजगार हो ही नहीं सकते। और यदि हैं तो मुझसे संपर्क करें, नौकरी आपका इंतज़ार कर रहा है, आगे मर्जी आपकी। जय हिंद।